नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या किसी भी तर्क से भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के अपमान को सही ठहराया जा सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील ने कहा है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सनातन धर्म के अपमान के विरोध में किया। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जो भगवान विष्णु सीने पर लात मारने वाले महर्षि भृगु को भी सीने से लगा लेते थे, उन्हीं भगवान विष्णु के नाम पर देश के मुख्य न्यायाधीश का ऐसा अपमान कैसे किया जा सकता है। आज हम आपको उस मंदिर और भगवान विष्णु की उस खंडित प्रतिमा का इतिहास भी बताएंगे जिसके पुनर्निर्माण की मांग को खारिज कर दिया गया और जिसे लेकर ये सारा विवाद। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80-20 80-20 का फॉर्मूला बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम और महर्षि वाल्मीकि को जोड़ते हुए कहा कि भगवान राम का अपमान महर्षि वाल्मीकि का भी अपमान है। इस तरह सीएम योगी ने भगवान राम को मानने वाले और महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या इस बार बीजेपी शासित दिल्ली में दिवाली पटाखे वाली हो सकती है। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मांगेगी। पिछले 6 सालों से दिल्ली में सभी तरह के पटाखे पर बैन है, लेकिन सरकार का कहना है कि जन भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर? लोगों ने शादियों का जोरदार जश्न मनाने की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज मैं तलाक का जश्न मनाने की तस्वीरें दिखाऊंगी। सोचिए, आज वो दौर आ गया है जब लोग शादी टूटने का जश्न मना रहे हैं, जबकि इस व्यक्ति ने एलुमनी के रूप में 18 लाख रुपए और 120 ग्राम सोना भी दिया। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इस खबर से करेंगे जिससे पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। बहस इस सवाल को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की जो कोशिश हुई, क्या उसे किसी भी रूप से, किसी भी तर्क कुतर्क से सही ठहराया जा सकता है? और अगर कुछ लोग इसे हिंदू धर्म और भगवान विष्णु के नाम पर सही ठहरा रहे हैं, तो क्या वो भगवान विष्णु को समझ पाए हैं? ये पूरा विवाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की उस टिप्पणी से शुरू हुआ जो उन्होंने खजुराहो में भगवान विष्णु की एक खंडित प्रतिमा को लेकर दिया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि अदालत को इस मूर्ति के पुनर्निर्माण और रखरखाव का आदेश देना चाहिए, जबकि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने शब्दशः क्या कहा था वो भी मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। उन्होंने कहा था, ये विशुद्ध रूप से एक ऐसी याचिका है जो पब्लिसिटी के लिए दायर हुई है। और उन्होंने आगे याचिकाकर्ता से कहा था कि जाइए और अपने भगवान से कहिए कि वो इस मामले में खुद कुछ करे। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो प्रार्थना करिए और थोड़ा ध्यान लगाइए। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने अपनी इस टिप्पणी पर बाद में यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कई लोगों और हिंदू संगठनों ने उनकी आलोचना की। और अब जिस 71 साल के वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अदालत में उन पर जूता फेंकने की कोशिश की, वो भी कह रहे हैं कि वो इस टिप्पणी से आहत हुए थे और उन्होंने जो कुछ किया वो एक प्रतिक्रिया का हिस्सा था और उन्हें ऐसा करने का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन आज हम इस देश के लोगों को भगवान विष्णु से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताना चाहते हैं जिसका सार क्या है कि भगवान विष्णु भी शायद इस घटना से दुखी होंगे और उनके नाम पर ऐसी घटनाओं को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह प्रसंग उस विचार विमर्श से जुड़ा है जिसमें एक बार ऋषि मुनि सरस्वती नदी के घाट पर इकट्ठा होकर यह मंथन कर रहे थे कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ऋषि मुनियों ने तीनों देवताओं की परीक्षा लेने का फैसला किया और इसके लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को चुना गया और उनसे यह कहा गया कि वो इस परीक्षा से यह निर्धारित करें कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। जब महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी उनसे क्रोधित हो गए और क्रोध का कारण क्या था कि महर्षि भृगु ने ना तो उनकी स्तुति की थी और ना ही उन्हें प्रणाम किया था। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान महेश यानी भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें देखकर भगवान शिव ने अपनी भुजाएं फैलाकर
ये कहा कि महर्षि भृगु मेरे गले लग जाओ और मेरा आलिंगन स्वीकार करो। लेकिन महर्षि भृगु भगवान शिव की परीक्षा लेने आए थे और इसलिए उन्होंने भगवान शिव का आलिंगन अस्वीकार करते हुए कहा कि वो हे शिव, आप हमेशा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, दुष्ट पापियों को वरदान दे देते हैं और इससे समस्त सृष्टि को कष्ट पहुंचता है, और इसलिए मैं आपको कभी गले नहीं लगाऊंगा। ये बात सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। महर्षि भृगु को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लेते हैं, लेकिन माता सती के हस्तक्षेप के बाद उनका क्रोध शांत। और आखिर में महर्षि भृगु जब भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ लोक जाते हैं तो उस वक्त भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं, और इसी दौरान महर्षि भृगु भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके सीने पर एक तेज लात मारते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश की तरह वो भी क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु ऐसा नहीं करते। महर्षि भृगु के हमले के बाद वो भी भगवान विष्णु खड़े होते हैं और महर्षि भृगु के चरण दबाते हुए कहते हैं कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। यही नहीं, वो महर्षि भृगु को सिंहासन पर विराजमान कराते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें उनके आने की सूचना नहीं मिली और इसीलिए वो उनका स्वागत नहीं कर सके। महर्षि भृगु ये देखकर हैरान होते हैं कि उनके लात मारने के बाद भी भगवान विष्णु उनके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार दिखा रहे हैं और यहीं से वो भगवान विष्णु को श्रेष्ठ भगवान घोषित करते हैं। ये कहानी क्या बताती है? ये कहानी यही बताती है कि जो भगवान विष्णु अपने सीने पर लात मारने के बाद भी महर्षि भृगु को अपने सीने से लगाते हैं, वो भगवान विष्णु अपने नाम पर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश से कभी खुश नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस BR गवई ने जो भी टिप्पणी की उससे सहमति या असहमति हो सकती है और उसकी विवेचना भी की जा सकती है, लेकिन भगवान विष्णु के नाम पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का ऐसा अपमान करना कभी भी सही नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए, आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आपको उस मंदिर के बारे में बताते हैं जहां भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के पुनर्निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद दरअसल शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये खजुराहो का एक ही मंदिर है जहां भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के रखरखाव की मांग हो रही है, लेकिन सच ये है कि खजुराहो में एक पूरा क्षेत्र है जिसे खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स या खजुराहो मंदिर परिसर कहते हैं। साल 1986 में इसे मंदिर परिसर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था और ये वही साइट है जहां 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश ने 85 मंदिरों का निर्माण कराया था। लेकिन आज इनमें से लगभग 20 से 25 मंदिर ही शेष बचे हैं और ये 3 मुख्य समूहों में फैले हुए हैं। इनमें भी पश्चिमी समूह में सबसे ज्यादा मंदिर है। इन्हीं में से एक मंदिर है को जवारी मंदिर कहा जाता है। जवारी मंदिर ये वही मंदिर है जहां चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु की प्रतिमा मौजूद है, लेकिन इस प्रतिमा का शीश नहीं। कहा जाता है कि यह खंडित प्रतिमा सदियों से इसी रूप में विराजमान है और इसे लेकर 2 तरह की बातें कही जाती हैं। एक मत यह है कि इस प्रतिमा के शीश को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था और दूसरा मत यह है कि यह प्रतिमा बिना शीश के ही बनाई गई थी या यह मंदिर अधूरा ही बन पाया था और बाद में इस प्रतिमा का शीश नहीं बनाया गया। हालांकि खजुराहो के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये बात गुमराह करने वाली के लिए बोली जाती है। सच्चाई यही है कि इस प्रतिमा के शीश को तोड़ा गया था जिसे अब संरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रतिमा का पुनर्निर्माण होना चाहिए और इसी मांग को लेकर एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां अदालत ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और उसके बाद ये पूरा विवाद हुआ।
यहाँ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि जब यहाँ इस मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं है और प्रत्यक्ष और प्रमाणित रूप से इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा भी दिख रही है, तो फिर अदालत ने इसके पुनर्निर्माण की अनुमति क्यों नहीं दी और इस याचिका को खारिज कर दिया? आखिर क्यों? तो इसका जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज किया था कि मूर्ति के पुनर्निर्माण का फैसला कोर्ट नहीं, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। अब इस टिप्पणी से यह भी सवाल उठता है कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों इस मूर्ति के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दे रहा? तो ये जानिए, एएसआई की यहां दो दलीलें हैं। पहली दलील यह है कि ऐसा करना कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो सकता है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि ऐतिहासिक स्मारकों और मूर्तियों को उनकी मूल अवस्था और सामग्री की पहचान के साथ संरक्षित करना चाहिए। नई बदलती हुई मूर्ति लगाना या बदलना प्रतिबंधित हो सकता है और एएसआई की नीतियां इस तरह की रिमूवल या फिर रिप्लेसमेंट यानी बदल देना को बहुत ही सीमित परिस्थितियों में स्वीकार करती हैं और इस मामले में वो अभी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अगर इस प्रतिमा के शीश को दोबारा बनाया जाता है तो यहां बड़ा सवाल यह होगा कि क्या यह प्रतिमा पुनर्निर्माण के बाद अपने मूल स्वरूप में रह पाएगी, और अगर गलत निर्माण हुआ तो इसकी जो प्रामाणिकता है वो खतरे में आ सकती है, जिसकी वजह से आज तक इस प्रतिमा को पुराने रूप में ही संरक्षित करके रखा गया है और सिर बनाने की बात जो शीश है वो नहीं बनाया जा रहा। या हिंदू पक्ष क्या कहता है? उनका ये कहना है कि जब ताजमहल में नमाज पढ़ी जा सकती है तो इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं की जा सकती? तो इसका जवाब यह है कि एएसआई के 1959 के कानून में लिखा है, 1959 के कानून में लिखा है कि जब कोई धरोहर या मंदिर एएसआई को सौंपा गया और अगर उस वक्त पूजा नहीं होती थी तो आगे भी वहां पूजा नहीं होगी, लेकिन अगर वहां पहले पूजा या इबादत होती थी तो आगे भी उसे जारी रखा जा सकता है। तो ये तो कानून है। जैसे ताजमहल में नमाज पहले भी पढ़ी जाती थी, इसीलिए वहां आज भी नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है, जबकि जवारी मंदिर जब एएसआई को सौंपा गया तब वहां पूजा नहीं होती थी, इसलिए आज भी वहां पूजा करने का कानूनी अधिकार नहीं है। और दिल्ली के कुतुब मीनार में भारत की जो पहली मस्जिद है वहां भी इसी वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। पूरे भारत में एएसआई ने कुल 3679 धरोहर, मंदिर, मस्जिद, दूसरे स्मारकों को संरक्षित किया है, जिनमें सिर्फ 820 पर ही पूजा या इबादत होती है और बाकी पर ऐसा करने की इजाजत अभी तक नहीं है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि भारत में हिंदुओं के लिए भगवान विष्णु का महत्व कितना बड़ा है। और भगवान विष्णु की चर्चा जब आज हो रही है तो इसको समझना, क्योंकि भगवान विष्णु को समझे बिना उनके बारे में या उनके बिहाफ पर कोई बात कहना सही नहीं होगा। तो देखिए, अपना आराध्य मानने वाले जो भारतीय हैं वो हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि कौन से कितना। अमेरिका के मशहूर जो थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने जून 2021 में एक सर्वे किया था, जिसमें 10% लोगों ने कहा था कि वो भगवान विष्णु को अपना पहला आराध्य मानते हैं। ये देखिए, जूम इन कीजिए, भगवान विष्णु को पहला आराध्य मानते हैं सिर्फ 10% लोग। उसके बाद आता है 17% जो इस देश में भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। उसके बाद आते हैं 20% जो माता काली को अपना आराध्य मानते हैं। उसके बाद 21% है जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। और उसके बाद से सीधा आ जाइए इस हिस्से में जहां पर 28% लोग माता लक्ष्मी को अपना आराध्य मानते हैं। 28%। 32% लोग गणेश जी को अपना आराध्य मानते हैं। 35% लोग हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं और सबसे ज्यादा 44% लोग हर हर शंभू शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अपना पहला आराध्य अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा 44% लोग अपना पहला आराध्य भगवान शिव को मानते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो उस तरीके से अगर आप जोड़ लीजिएगा तो भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों उन्हीं के आराध्य हैं। अब हम बात करेंगे अगली जानकारी की। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 10 अवतार बताए गए हैं, जिनमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को आज भी देश में सबसे ज्यादा पूजा जाता है। तो वामन,
नरसिंह, वराह, कुर्म, मत्स्य, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सभी भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के त्रिदेव में से एक हैं। इनमें भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार या संरक्षक माना गया है, और भगवान महेश या भगवान शिव को संहारणकर्ता माना गया है। और इसीलिए चीफ जस्टिस की टिप्पणी को लेकर इतना विवाद हो रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट में यह घटना हुई है और यह घटना सही नहीं है। यह घटना भारत के उस संविधान को कमजोर करती है जिस पर भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान गौतम बुद्ध का चित्र है। इस खबर के आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर अपनी कोई भी राय बनाने से पहले आपको इस पृष्ठभूमि को देखना होगा और यह भी याद रखना होगा कि अगर भगवान विष्णु के नाम पर चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश को सही ठहराया जा रहा है तो खुद भगवान विष्णु भी इसे सही नहीं मानेंगे। ये देखिए, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भगवत गीता का प्रसंग है जिसमें विष्णु जी के ही अवतार श्री कृष्ण की पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और संविधान के भाग 5 में भगवान बुद्ध का जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, सूत्र उपदेश है। तो ये हमारे रग रग में, हमारी इस तमाम किताबों में संविधान हर जगह पर मौजूद है। और इसी के साथ संविधान के भाग 6 में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ध्यान मुद्रा में है। संविधान के 12वें भाग में शिव का नटराज स्वरूप और स्वास्तिक मौजूद है, दोनों आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर भगवान विष्णु तो वो है जो पालनहार है और जो सीने पर लात खाकर भी लोगों को सीने से लगाना जानते हैं। आखिर में आपको गुजरात के महान संत कवि नरसिंह मेहता का वो भजन याद रखना चाहिए जो महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था। इस भजन की लाइनें हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुख हुए उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। इसका अर्थ यही है, भगवान विष्णु का सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। जब वो दूसरों के दुख में सहायता करता है तब भी उसके मन में अभिमान नहीं आता, और जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा, संवेदना, विनम्रता, जो बिना किसी अहंकार के दूसरों के दुख में साथ देता है, वही भगवान विष्णु का सच्चा भक्त कहलाता है। और भगवान विष्णु के नाम पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले राकेश किशोर भगवान विष्णु के भक्त हो सकते हैं? आप खुद तय कीजिए। आज ही के दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, यानी उनका प्रकट दिवस है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि या पहले कवि का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने रामायण की रचना की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। उत्तर भारत का दलित समुदाय, विशेष रूप से वाल्मीकि समाज, खुद को उनका वंशज मानता है और उनके प्रति सम्मान प्रकट करता है। पूरे देश में उनकी चर्चा, उनकी जीवनी पर बातें होती हैं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ऐसा दांव खेला जिसमें उनका 80-20 का दांव नजर आया। 80-20 का मतलब अलग अलग जातियों और वर्गों में बटे 80% हिंदुओं को एकजुट करना, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। और आज मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अगर कोई भगवान राम का अपमान करता है तो ये महर्षि वाल्मीकि का भी अपमान है, और अगर कोई महर्षि वाल्मीकि का अपमान करता है तो ये भगवान राम का भी अपमान है। यानी दोनों एक हैं और हिंदुओं को एक साथ और एकजुट होकर सोचना चाहिए। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं। भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं, यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को ही इन्होंने प्रश्न के चेहरे में, प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके महर्षि व्यास की भी प्रकट और उनके अवतार को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मायने आखिर क्या हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं और इसके जरिए वो क्या संदेश देने की कोशिश करें। 2024 में नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, 2025 में आज कहा
वाल्मीकि जी का अपमान श्री राम का अपमान वाल्मीकि जी का, यानी अपमान को जोड़ा। यानी उनकी यही कोशिश है कि हिंदुओं को जाति के आधार पर जो खंडित हो जाते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, इसको बंद करना होगा और जातीय भेदभाव भूलकर सभी हिंदुओं को एक साथ आना पड़ेगा। ये उनका एकमात्र संदेश है। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है और 20% आबादी मुसलमानों की है। आप यहां देख सकते हैं कि ये जो 80% हिंदू आबादी है, ये अलग अलग जातियों और वर्गों में बटी हुई है और इसी वजह से हिंदुओं का वोट अलग अलग पार्टियों में जातियों के हिसाब से बढ़ जाता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि ये 80% हिंदू आबादी जातियों में ना बटे, एकजुट होकर तरह तरह के जातियों के खांचे जो बने हैं, ये खांचे खत्म हो जाएं। क्या ये मुमकिन है? तो देखिए, ये जो 80% आप हिंदू देख रहे हैं, इसमें ब्राह्मण 7%, राजपूत 7%, 2% वैश्य, अन्य उच्च जातियां 2%, जाट 2%, 11% यादव, कुर्मी 5%, मौर्य कुशवाहा सैनी 4%, अन्य ओबीसी 12%, जाटव 12%, अन्य जो जूम इन करके दिखा दीजिए, अन्य एससी जो है वो 8% है और अन्य 8% और 20% मुस्लिम। अब योगी चाहते हैं कि ये सारा का सारा 80 एकजुट होकर उनके खेमे में आ जाए और यही उनकी कोशिश है कि जाति के आधार पर जो ये भेदभाव है उसको खत्म करना। यही कारण है कि महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर मुख्यमंत्री योगी के इस बयान के अलग अलग आज मायने निकाले जा रहे हैं और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में ही रहती है। वैसे हमारे देश में ज्यादातर लोग महर्षि वाल्मीकि के बारे में इतना ही जानते हैं कि उन्होंने रामायण की रचना की, लेकिन हकीकत यह है कि उनके जीवन में कई गहरी, प्रेरणादायक, अनसुनी बातें ऐसी हैं जो बताती हैं कि सच और ज्ञान का महत्व कितना बड़ा होता है। क्या आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था, जो राहगीरों को लूटा करते थे और दस्यु कर्म यानी अपराध करते थे। मान्यता है कि एक दिन उन्होंने जंगल में एक साधु को रोका और ये साधु कोई और नहीं बल्कि नारद मुनि थे। जब रत्नाकर ने उनसे ये कहा कि मैं अपने परिवार के लिए पाप करता हूं, तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पापों में भागीदार बनेगा? इस सवाल ने रत्नाकर को गंभीर चिंता में डाल दिया और इसके बाद जब उन्होंने यही सवाल अपने परिवार से पूछा तो परिवार वालों ने कहा कि पाप तुम्हारा है लेकिन लाभ हमारा है। और यही वो क्षण था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया और वो भावुक होकर बोले कि मैंने जीवन भर गलत काम किया लेकिन अब मैं सच्चा बनना चाहता हूं। इस पर नारद मुनि ने उनसे ये कहा कि राम नाम जपो और ऐसा करते ही उनका अपराध बोध खत्म हो जाएगा। लेकिन रत्नाकर राम राम की जगह मरा मरा बोलने लगे और मरा मरा बोलते बोलते वो राम राम बन गया और रत्नाकर इस तरह महर्षि वाल्मीकि बन गए। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने सालों तक ध्यान किया और वो इस ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि उनके शरीर के चारों ओर दीमक यानी वाल्मीकि का टिला बन गया। और जब वो वाल्मीकि के इस टिले से बाहर निकले तो लोगों ने उन्हें महर्षि वाल्मीकि कहना शुरू कर दिया और इससे ये सीख भी मिली कि अगर मन के अंदर सच्ची साधना हो तो समय, स्थान, शरीर सब गौण हो जाता है। ये भी मान्यता है कि जब जब सीता जी ने अयोध्या नगरी को छोड़ा तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहीं लव कुश का जन्म और पालन पोषण हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें धर्म, युद्ध कला, वेदों का ज्ञान दिया और यह दिखाता है कि महर्षि वाल्मीकि सिर्फ कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि पाप का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर भीतर जागृति है तो सत्य का सूरज उग ही जाता है। उन्होंने ये भावार्थ दिया है कि मनुष्य अपने कर्मों से गिरता है, अपने कर्मों से उठता है। उन्होंने ये सीख भी दी कि परिवर्तन संभव है, बस एक क्षण की ईमानदार आत्मचेतना चाहिए। आज जब समाज में लोग दूसरों के अतीत से उन्हें जज करते हैं, तब महर्षि वाल्मीकि हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य में एक ऋषि सोया हुआ है, बस उसे जगाना है। और पश्चाताप कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह आत्मिक शक्ति का आरंभ है। आपको ये बताते हैं कि क्या बीजेपी के राज में दिल्ली की दिवाली इस बार पटाखे वाली हो सकती है, क्योंकि दिल्ली वाले अभी से ही उनके दिल में, मन में पटाखे फूट रहे हैं। जो लोग पटाखे छोड़ना चाहते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेगी कि दिल्ली में इस बार दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, जबकि अभी 2019 से दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर बैन है। के लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, भावनाओं से जुड़ा है, प्रभु राम की वापसी से जुड़ा है। ऐसे में
मैं ये समझती हूँ कि उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्यौहार को अच्छे से मना सकें। और दिल्ली सरकार भी इसको लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि सरकार अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी पॉल्यूशन के प्रति रखती है और उसे निभाएगी भी। तो जिन पटाखों की बात हो रही है वो भी आपको बताते हैं। सामान्य पटाखे और ये ग्रीन पटाखे, इनमें क्या अंतर होता है? ग्रीन पटाखे उन्हें कहा जाता है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं और जिनसे कम प्रदूषण होता है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इन पटाखों में सामान्य पटाखों के मुकाबले केमिकल्स नहीं होते हैं। सामान्य पटाखे हवा को 2 से 3 दिन तक जहरीला रखते हैं, जबकि ग्रीन पटाखों में धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स 30% कम निकलता है और इनके सीमित इस्तेमाल से ज्यादा वायु प्रदूषण नहीं फैलता और इससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। सामान्य पटाखों का शोर 160 डेसिबल तक होता है, जबकि ग्रीन पटाखों का शोर 110 से 125 डेसिबल तक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीन पटाखे 30 सेकंड से ज्यादा नहीं जलते, जबकि सामान्य पटाखे इससे कहीं ज्यादा देर तक जलते हैं और प्रदूषण भी ज्यादा देर फैलाते हैं। और इसी वजह से दिल्ली की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करने वाली है कि 20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर दिल्ली में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। आज यहां एक सवाल यह भी है कि क्या अब हमारे देश में दिवाली के त्योहार की छवि को धीरे धीरे बदलने की कोशिश हो रही है? आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ सालों से यह परंपरा बन गई है कि जैसे ही दिवाली का त्योहार नजदीक आता है वैसे ही पटाखों के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो जाती है और लोगों से यह कहा जाता है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ जाएगा। आज आप आजकल एक स्लोगन बहुत सुन रहे होंगे, से नो टू क्रैकर्स, यानी दिवाली पर पटाखों को ना कहें, मतलब नहीं इस्तेमाल करें। कई स्कूलों में भी इस तरह की ड्राइंग्स बनवाई जाती हैं और इस बात का खूब फैलाया जाता है। और जिस तरह का प्रदूषण का हाल दिल्ली में रहा है, उस इतिहास को देखते हुए कई लोग इसको सही भी ठहराते हैं, क्योंकि प्रदूषण अगर जो प्रदूषण का स्तर पहले से ही इतना खराब है, उसमें और भी ये प्रदूषण जुड़ जाए तो वो कई लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल कर सकता है। लेकिन से नो टू क्रैकर्स, इस बदलाव के कारण आज बहुत सारे लोगों के मन में दिवाली की एक ऐसी छवि बन गई है जिससे लोग ये सोचते हैं कि दिवाली का त्योहार प्रदूषण लाता है, दिवाली पर पटाखे फोड़ने से हवा जहरीली हो जाती है। आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आखिर पटाखों से कितना प्रदूषण होता है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि वर्ष 1997 से 2022 के बीच दिल्ली में जो प्रदूषण फैला उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे, तो सुनिए। वर्ष 1997 से 2022 के बीच 25 वर्षों के दौरान दिल्ली में जितना वायु प्रदूषण फैला उनमें 10 से 30% प्रदूषण का कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं था। इतने ही 10 से 30% प्रदूषण का कारण निर्माण कार्यों से जुड़ी गतिविधियां हैं, धूल और मिट्टी को माना गया है। पावर प्लांट और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को भी 10 से 30% प्रदूषण का कारण माना गया। सर्दियों में हाथ सेकने के लिए जो अंगीठी जलाई जाती है या चूल्हे पर खाना पकाने से जो धुआं निकलता है उससे दिल्ली में अधिकतम 10% प्रदूषण होता है। खुले में कूड़ा जलाने से 5 से 15% प्रदूषण फैला। धूल वाले तूफान से 5% प्रदूषण फैला। पराली जलाने से जो होता है, जो प्रदूषण आता है, वो 3% प्रदूषण फैला। और इस सूची में दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण बढ़ने का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि 2-3 दिनों तक जब तक ये प्रदूषण रहता है हवा में, कई लोगों को परेशानी होती है। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे देश में दिवाली के त्योहार को लेकर एक ऐसी छवि है जिसे देखकर यही लगता है कि सारा प्रदूषण दिवाली के पटाखों से फैलता है, जबकि कई रिसर्च पेपर्स इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने साल 2018 में एक स्टडी की थी जिसमें 2013 से 17 के बीच दिवाली पर फोड़े गए पटाखों के धुएं का अध्ययन किया गया और इस रिपोर्ट में यह पता चला कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ता तो है, लेकिन यह प्रदूषण दिवाली के 2 से 3 दिनों में कम भी हो जाता है। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको दिवाली पर पटाखे फोड़ने ही चाहिए, क्योंकि जो नियम है उसका पालन सभी करेंगे। और ये भी समझने की जरूरत है कि उन 2-3 दिनों में अगर कोई पहले से अस्थमा का पेशेंट है तो हो सकता है उसके लिए ये बहुत हानिकारक हो। लेकिन पटाखों के नाम पर बार बार दिवाली के त्योहार की छवि बिगाड़ना, इस पर थोड़ा संयम सभी को रखना चाहिए। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से लेकर आज तक वो सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर लीधा है। तो ये उस साल 2001 की तस्वीर है। ये सवाल कई लोगों के मन में रहता है कि साल 2001 में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात की सत्ता सौंपने का फैसला किया। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी की छवि एक प्रचारक की थी और उन्हें गुजरात में नेताओं की गुटबाजी से दूर रखने के लिए दिल्ली भेजा गया था। दिल्ली में नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव की भूमिका निभा रहे थे और लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को वापस गुजरात भेजा जाए। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि बीजेपी गुजरात में अपना जनाधार लगातार खो रही थी और उपचुनावों की हार ने उसे और भी ज्यादा चिंतित कर दिया था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे और जनवरी 2001 में जब भुज में भूकंप आया था तब उनकी कार्यशैली से लोगों में नाराजगी थी और वो नाराजगी और भी बढ़ गई थी। इन परिस्थितियों में दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं ने यह मन बना लिया था कि गुजरात में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदला जाए, लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी। सबसे बड़ी बात, इस रेस में नरेंद्र मोदी का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था। नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव लाल कृष्ण आडवाणी की पसंद पर आया और उन्होंने जब 1998 में गांधीनगर का चुनाव जीता तब इसके पीछे नरेंद्र मोदी ही थे और नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह ने आडवाणी को जिताने में हर बूथ पर काम किया था और इसी बात से लाल कृष्ण आडवाणी बहुत खुश थे। 1 अक्टूबर 2001 को दिल्ली में कई मंथन हुए और इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बैठक में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आप जानते हैं कि अटल जी के पहले शब्द उस दिन क्या थे। उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से यह कहा कि ज्यादा पंजाबी खाना खाने से उनका वजन बढ़ गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्हें गुजरात जाकर फरवरी 2003 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलानी होगी। बड़ी बात यह है कि यहां अटल जी नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने की सूचना दे रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी इस जिम्मेदारी को लेने से हिचकिचा रहे थे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और उन्होंने भी नाराजगी जताते हुए यही कहा कि जब मैंने फैसला ले लिया है तो नरेंद्र मोदी कैसे इस जिम्मेदारी को लेने से पीछे हटना चाहते हैं। आखिरकार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए और 7 अक्टूबर को जब उनका पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ तब इसमें 50,000 लोग शामिल हुए और ये उस वक्त आजाद भारत के इतिहास का सबसे भव्य, सबसे आधुनिक शपथ ग्रहण समारोह था जिसका लाइव प्रसारण इंटरनेट पर भी हुआ। और आप देखिए कि वहां से लेकर आज तक प्रधानमंत्री लगातार संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। वो 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2014 से आज तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो भारत के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर इस तरह का प्रशासनिक रिकॉर्ड बना है। आपको टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं जो एलॉन मस्क ने शेयर की हैं। इन तस्वीरों में ऑप्टिमस का लेटेस्ट वर्जन मार्शल आर्ट और कुंग-फू सीख रहा है और इस वीडियो में ये रोबोट चीन की मार्शल आर्ट की शैली कुंग-फू सीखता हुआ और अपनी सेल्फ डिफेंस की क्षमता का प्रदर्शन करता दिख रहा है। इस वीडियो में रोबोट कुंग-फू ट्रेनर की नकल नहीं करता बल्कि उसके हर मूव का जवाब देता है और हर हमले का मुकाबला करता है।
ऑप्टिमस रोबोट घर की साफ सफाई करने, खाना बनाने से लेकर कई तरह के काम कर सकता है। इससे पहले इस रोबोट के डांस मूव्स का वीडियो भी एलॉन मस्क ने शेयर किया था। टेस्ला का ये ह्यूमनॉइड रोबोट साल 2026 तक बाजार में उपलब्ध हो सकता है। सोचिए, मतलब कुछ महीने बचे हैं, कीमत 25 लाख हो सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि संभल में कुछ मुसलमान खुद ही मस्जिद को क्यों तोड़ने लग गए, इसे तोड़ने के लिए बुलडोजर क्यों बुलवा लिया। संभल के राया बुजुर्ग की ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है। हालांकि इसे बचाने के लिए मस्जिद कमेटी ने काफी कोशिशें की, लेकिन हाईकोर्ट ने कमेटी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद मजबूरी में बुलडोजर बुलाकर मस्जिद कमेटी ने खुद ही इसे तोड़ना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को सरकारी जमीन खाली करने के लिए 4 दिन का वक्त दिया था, लेकिन इस मस्जिद को 4 दिन में नहीं हटाया जा सका। मस्जिद कमेटी के द्वारा चलवाए जा रहे बुलडोजर से मस्जिद के मुख्य द्वार को ध्वस्त कर दिया गया और मस्जिद का आधा हिस्सा मलबे में बदल गया। आपको एक ऐसी टीचर की तस्वीर दिखाते हैं जो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना अपना अधिकार समझती हैं, और जब इनसे टिकट मांगी जाती है तो मैडम कहती हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हैं। प्लीज मैडम चले जाइए ना, उधर चले जाइए। ये वीडियो रांची से गोरखपुर जा रही एक ट्रेन का है, जहां ये महिला टीचर एसी कोच में बिना टिकट यात्रा कर रही थी। जब टिकट दिखाने के लिए कहा तो वो टीटी से उलझ गई। किसी विवाद से बचने के लिए टीटी ने वीडियो भी बना लिया। टीटी की बातों से ये भी पता चल रहा है कि ये महिला टीचर आए दिन बिना टिकट यात्रा करती है और मांगने पर टिकट तो नहीं दिखाती, लेकिन टीटी को ताव जरूर दिखाती है। पता चला है कि ये टीचर यूपी के देवरिया से बिहार के सिवान में पढ़ाने जाती है। इस टीचर ने ट्रेन के देवरिया स्टेशन पहुंचने पर अपने घर वालों को बुलाकर जमकर हंगामा किया। फिर आरपीएफ ने मामला भी सुलझाया, लेकिन इसके बाद फिर अगले ही दिन वो बिना टिकट यात्रा करती पकड़ी गई। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रलय या कोई बड़ी आपदा आने वाली है, क्योंकि तमिलनाडु में कुछ मछुआरों को डूम्सडे फिश मिली है। डूम्सडे मतलब जिसको कहा जाता है अंतकाल वाली मछली। देखिए, डूम्सडे फिश को प्रलयकारी मछली भी कहते हैं। ये वास्तव में एक बड़ी ओरफिश होती है जो समुद्र की सतह से 200 से 1000 मीटर नीचे गहरे समुद्र में रहती है। ये मछली रामनाथपुरम जिले के पंबन में मछुआरों को मिली। जापान में माना जाता है कि अगर ये मछली समुद्र के आसपास मिले तो प्राकृतिक आपदा आ सकती है। जापान के लोग मानते हैं कि ये पानी के नीचे की भूकंपीय गतिविधि को भांप लेती है और इंसानों को चेतावनी देने के लिए सतह पर आ जाती है। हालांकि इस बात की कभी विज्ञान ने पुष्टि नहीं की है। अब बड़ी दिलचस्प खबर है। आपने लोगों को अलग अलग अंदाज में शादी का जश्न मनाते देखा होगा, लेकिन क्या कोई तलाक का भी जश्न मना सकता है? आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। पहले देखिए। इस वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति को उसकी मां दूध से नहलाती है। उसके बाद ये नए कपड़े पहनता है और ऐसे तैयार होता है जैसे वो शादी करने वाला हो, लेकिन वास्तव में ये तैयारी शादी की नहीं बल्कि तलाक का केक काटने की थी। इस वीडियो में नोटों की गड्डियां भी दिख रही हैं। इसके बाद एक केक नजर आता है जिस पर हैप्पी डाइवोर्स लिखा होता है और साथ ही एक 120 ग्राम गोल्ड और 18 लाख कैश भी लिखा होता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पैसा उसने शायद अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में दिया है। यह व्यक्ति इस दौरान बेहद खुश नजर आता है और अपनी खुशी का इजहार केक काटकर करता है। अब तक शादी के मौके पर लोग हैप्पीली मैरिड लिखा करते थे, लेकिन यह घटना हमारे समाज में आ रहे बड़े बदलाव का एक संकेत देती है। आप ये भी देखिए कि इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता भी दिया और ये तलाक के बाद इसका जश्न मना रहा है। और ये हमारे देश के लिए बड़ी घटना इसलिए मानी जाएगी क्योंकि अब तक हमारे देश में शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था। हमारा देश उन चुनिंदा देशों में शामिल था जहां तलाक की दर 1% से भी कम थी, लेकिन अब शादी के रिश्तों में हत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तलाक की दर में इजाफा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे पुरुष कर्ज लेकर भी तलाक के लिए अपनी पत्नियों को गुजारा भत्ता देकर उनसे अलग हो रहे हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी में यह पता चला है कि 42% पुरुषों को गुजारा भत्ता देने के लिए लोन लेना पड़ा। 29% पुरुषों ने पैसा ना होने के बाद अपनी पत्नियों को गुजारा भत्ता दिया और इसके लिए वो कर्ज के बोझ से दबे।
26% महिलाओं को अपने पतियों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा गुजारा भत्ता मिला और तलाक लेने वाले 67% लोगों में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ और ये आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं। 56% महिलाएं तलाक के लिए अपने पति के घर वालों को जिम्मेदार मानती हैं। 43% महिलाएं आर्थिक समस्याओं को तलाक का कारण मानती हैं। वहीं सबसे ज्यादा 42% पुरुष आर्थिक समस्याओं और 21% पुरुष बेवफाई को तलाक का बड़ा कारण मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि तलाक की कानूनी कार्रवाई पर महिलाओं का खर्च भी कम होता है। 16% महिलाएं ही तलाक की कानूनी कार्रवाई पर 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करती हैं, जबकि 49% पुरुषों का यह खर्च 5 लाख रुपए से ज्यादा होता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से एक दर्दनाक खबर आई है। यहां पर भूस्खलन की चपेट में आने से एक यात्री बस मलबे में दब गई। हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसमें कई लोगों को बचाया भी गया। चश्मदीदों के मुताबिक बस पर अचानक से मलबा गिरने लगा और फिर वो उसमें दबकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया। इस घटना के बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि आखिर ये 2025 में बाढ़ और बारिश की तबाही कब थमेगी। जरा सी बारिश, राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम। आज शाम को दिल्ली एनसीआर में आई तेज आंधी और बारिश ने सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया। दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त ट्रैफिक था। सैकड़ों गाड़ियां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फंसी रहीं। साउथ एक्सटेंशन, अक्षरधाम, दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। त्योहारों की वजह से दिल्ली के बाजारों और सड़कों पर पहले से भीड़ थी और अब बारिश ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया। याद रखिए, दिल्ली में दिवाली के इर्द गिर्द बहुत प्रचलन है, लोग एक दूसरे के घर जाकर गिफ्ट देते हैं और इस वजह से अब इस एक महीने में, क्योंकि इसी अक्टूबर के ही महीने में दिवाली है, तो अब समझ लीजिए कि शाम के वक्त में एंड टू एंड ट्रैफिक आपको मिलेगा। विदेशी धरती पर किसी भारतीय पर नस्लीय टिप्पणी की जाती है तो पूरा देश उबल पड़ता है। भारत के लोग वहां के लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने ही देश के लोगों से नस्लीय भेदभाव करते हैं। ये खबर बहुत जरूरी है, हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए ये खबर, क्योंकि हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। दिल्ली में मेघालय की एक लड़की पर नस्लीय टिप्पणी की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। इस लड़की ने सोशल मीडिया पर ही खुद के साथ हुई एक घटना के बारे में बताया है। इसमें उसने बताया कि उस पर एक दिन में 2 बार अलग अलग जगहों पर नस्लीय टिप्पणी की गई और उसका मजाक उड़ाया गया। इस लड़की ने अपने सोशल मीडिया वीडियो में बताया कि पहली घटना कमला नगर मार्केट में हुई, जब स्कूटी सवार कुछ लड़कों ने उस पर नस्लीय टिप्पणी की, मजाक उड़ाया। उसके बाद दूसरी घटना मेट्रो के अंदर हुई। मेघालय की इस लड़की ने खुद पर हुई इस नस्लीय टिप्पणी का दर्दनाक अनुभव बताया है। सुनिए पे। और हमने भी इनकी मदद की। हमने ये सोचा कि आज तक पर ये वीडियो दिखाते हैं, ताकि वो जो भी लोग हैं देश के जिस कोने में भी हैं, जो भारतीयों से ही ऐसे नस्लीय भेदभाव और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सतर्क हो जाएं। सोचिए, देश में ऐसे लोग भी हैं जो एक भारतीय पर भारत में ही नस्लीय टिप्पणी कर रहे हैं। मेघालय की इस लड़की ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो धीरे धीरे देश के सामाजिक ताने बाने के लिए जहर बनता जा रहा है। इससे पहले भी अनेकों वीडियोज आए हैं, लेकिन हम इनकी आवाज को बुलंद करेंगे। इस लड़की पर रंग रूप के आधार पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी, लेकिन अब तो हालात ये है कि उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीयों पर खान पान और रंग के आधार पर नस्लीय टिप्पणी करते हैं और दक्षिण भारतीय भाषा के आधार पर हिंदी भाषियों का मजाक उड़ाते हैं। ये गलत है। सिर्फ यही नहीं, जाति धर्म के आधार पर भी एक दूसरे का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। हिंदू देवी देवताओं मान्यताओं का मजाक उड़ाना, इस्लामिक मान्यताओं का उपहास करना या फिर अन्य धर्मों पर विवादित टिप्पणी कर देना, इसी नस्लीय भेदभाव वाली मानसिकता के उदाहरण है। आज हमें यह समझना होगा कि नागरिकों में भाषा, जाति, धर्म, खान पान, रंग रूप के आधार पर भेदभाव वाली मानसिकता का पनपना देश की अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। दुनिया का कोई भी देश हो, वो तभी मजबूती से आगे बढ़ता है जब वहां के नागरिक एक दूसरे के रंग रूप, भाषा, जाति, धर्म, मान्यताओं का सम्मान करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। आपको याद होगा जब अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से इंटरव्यू में पूछा था कि वो संतरा छील कर खाते हैं या उसका जूस निकाल कर पीते हैं, तो इस सवाल पर खूब विवाद हुआ था। लेकिन आज अक्षय कुमार ने यही सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी पूछ लिया। आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे सर आप उसे वो कैसे खाते हो? छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? मैं आपको एक नई पद्धति बताता हूँ। ये जो ऑरेंज होता है ना, उसको पील किए बिना यू जस्ट कट इट और उसको कट करके 2 भागों में आप कर दीजिए।
उसके ऊपर थोड़ा नमक डालिए। मतलब उसको पील करके? हाँ, ना 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 ना, जस्ट काट दीजिए। ओके। जैसा कि वैसा, उसका वो कवर सब रहने दीजिए, डोंट पील इट। उस पर थोड़ा नमक डालिए और फिर जैसे आम खाते हैं वैसे उसको खाइए, कवर मत खाइए। उसका जो जूस है उसको आप खाइए और चूसिए। देखिए एक अलग ही आपको फीलिंग आएगा ऑरेंज खाने का। ये सिर्फ ओजी लोगों को मालूम है जो नागपुर से है, दे ओनली नो इट, हाउ टू इट। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो जरूर याद रखते हैं। नमस्कार।